है। मैंने ऐसे भी एक्सीडेंट देखे हैं कि हेलमेट पहने थे, हेलमेट टूट गया और वही सर में घुस गया। ये सब चीजें हमारे प्रोटेक्शन के लिए अच्छी हैं और हमें करना भी चाहिए, पर बहुत भरोसे के लायक नहीं है। आप हवाई जहाज में बैठते हैं, अब अपनी पेटियों को बांध लें, अब आपका हवाई जहाज उड़ने वाला है। उन पेटियों पर हमें कितना भरोसा होता है ना? जो पायलट चला रहा है, जिससे हमारी कभी हेलो हाई नहीं हुई, उस पर हमें कितना भरोसा है। वो जहाज जिस पर हम बैठे कितना भरोसा है कि नहीं ये मुझे पहुंचा ही देगा। पर कभी कभी हादसे के शिकार हो जाते हैं। इस संसार में क्या है जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं पर वो भरोसे के लायक नहीं है? जिंदगी पल दो पल की है। आज हम यहां खड़े हैं, कल का भरोसा नहीं, पर फिर भी रात में जब सोते हैं तो अलार्म लगा के सोते हैं कि कल सुबह हम टाइम से, भरोसा है उस अलार्म पे कि ये हमको सुबह जगा देगा। हर चीज पे इस संसार में हम भरोसा करते हैं, पर संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं जो भरोसे के काबिल हो। पर एक है जिसकी चर्चा करने के लिए आज की सुबह आपके मध्य में खड़ा हूं, और वह है प्रभु यीशु मसीह, जो भरोसे के लायक है। आप आंख बंद करके उससे भरोसा कर सकते हैं। आप ISI के मार्क वाला हेलमेट लेके आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, आंख बंद करके चला भी नहीं सकते। चलाने के लिए आंखें खोलनी पड़ेंगी। पर भरोसे के लायक बहुत चीजें नहीं है इस संसार में। आप देखें, बहुत सी चीजों पर आप ट्रस्ट करते हैं पर वो भरोसे के लायक नहीं है। पर मैं बताना मांगता हूं, एक शख्स है जिस पे मैंने भरोसा करके देखा और उसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं उसके पास गया हूं और उसने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। और आज की सुबह, आज का दिन जो दिन है बहुत खास है। आज की सुबह आपको मालूम भी है कि आपके मध्य में 2 बजे एक गाना प्रस्तुत होने वाला है, आने वाला है। कौन से गीत है वो? यही निकाले, भजन संहिता आज की सुबह 91, भजन संहिता 91 निकाल लें और इसको जोर बुलंद आवाज में कोई पढ़े। और इसमें आपका ध्यान एक बात की ओर आपके लगाना मांगता हूं। वो इस प्रकार से है, पहली आयत से, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो सर्वशक्तिमान की छाया में। ये पूरा भजन जो है ये सुरक्षा का भजन है। ये पूरा भजन जो है ये विश्वास का भजन है। ये पूरा भजन जो है ये आश्रय का भजन है। ठिकाना पाएगा मीन्स आप शांति पाएंगे, आप विश्राम पाएंगे, आप आराम पाएंगे। ठिकाने का अर्थ, जो कादरे मुतलक के साए में वो सुकूनत करेगा। सुकूनत वर्ड इतना अच्छा है कि हम सब लोग सुकूनत करना मांगते हैं, आराम से रहना मांगते हैं, शांति में रहना मांगते हैं। पर इसके ऊपर का जो काम है वो हम भूल जाते हैं। सुकूनत सब करना मांगते हैं। हम किसी की सफलता को देख, जब सचिन बहुत छक्के मारता है, उसकी इतनी हिस्ट्री जब हम पढ़ते, अरे बाप रे क्या उसने भाई साहब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए, पर हम भूल गए कि उसके पीछे उसकी मेहनत भी है। वो सुबह का उठना, जाना, खाने में बहुत नियंत्रित रखना, प्रैक्टिस करना, ये सब हम देखना तो मांगते हैं उसकी सफलता की ओर, पर यह भी तो देखें कि उसने कितनी मेहनत करी है। ठिकाना पाने की ओर हमारी ध्यान रहते हैं, पर देखिए तो उसके पीछे काम है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में, बड़ा मुश्किल है बैठे रहना, है ना? बहुत मुश्किल है। कई बार हम तो निकल लेते हैं धीमे से, कह रहे यार हम निकल लेते हैं, दिखते हैं। पर हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हर बार वो हमारे हाथ को पकड़ के अपने ठिकाने में लेके आता है। हर बार हम चाहते हैं कि अपने हाथ को छुड़ा के उससे निकल जाएं, पर उसने कहा कि कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने पंखों तले अपने बच्चों को छुपा रखती है, मैं भी तुम्हें छुपा के रखूं। ये वो परम प्रधान का छाए स्थान है जहां पे खुदावंद यीशु मसीह हमें रखना मांगता है। पर जब आप इस बाड़े को तोड़ कर निकलते हैं, तब तक हमारा नुकसान ही होता है। पर खुदावंद यीशु मसीह भजन संहिता 91 बताना मांग रहा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में सुकूनत करेगा। आज की सुबह मैं आपसे बात करना मांगता हूं सुकूनत करने की। उर्दू में लिखा है सुकूनत करेगा। और आज की सुबह खुदावंद यीशु मसीह मुझसे, और आज जो मैं इस कलाम को पढ़ने लगा तो खुदावंद मुझे याद दिलाया कि बहुत सी चीजों में तूने सुकूनत करी, पर उससे पहले का काम भी तूने किया। पर जब तूने पहला वाला काम नहीं किया, तब तुझे उस काम में आराम नहीं मिल पाया, विश्राम नहीं मिल पाया। आप सबको मालूम है कि गीत आपके बीच में आने वाला है, जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो कादरे मुतलक साए में सुकूनत करेगा। जब इस गीत को लिखने की शुरुआत हुई तो मैंने देखा उन दिनों, उन समय कोविड का पीरियड था और कहीं सुकूनत नहीं थी, कहीं आराम नहीं था। आप जिस पे आश्रय कर रहे थे वही आपको धोखा दे रहा था। हमें यह भी विश्वास नहीं था कि वैक्सीन पे हम भरोसा करें कि ना करें, पर फिर भी हमने लगवाई। बहुत सी चीजों पर हम आश्रय कर रहे थे, पर हम देख रहे थे कुछ भी आश्रय के लायक नहीं था। पैसा आश्रय के लायक नहीं था, डॉक्टर्स आश्रय के लायक नहीं, कोई आश्रय के लायक नहीं था। सब तरफ कोविड-19 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 हर तरफ। अगर आप स्क्रॉल करें अपने फोन पे तो आपको हाथ से नजर आ रहे थे, टीवी खोलें तो हाथ से,
सब तरफ सिर्फ कहीं त्राही त्राही मची हुई थी। तो मैंने कहा खुदा सब तरफ त्राही है, कहीं कोई शांति की बात नहीं, कहीं कुछ सुकून नहीं है, कहीं कुछ ऐसा नहीं जहां हमको तसल्ली मिल सके, कुछ ऐसी चीज नहीं जिस पर हम भरोसा कर सके। हम बहुत सी दवाओं पर भरोसा कर रहे हैं, डॉक्टर्स पर और क्या कहते हैं हॉस्पिटल्स पर भरोसा कर रहे हैं, पर खुदा कुछ भी भरोसे के लायक है नहीं एक्चुअली। और कोविड ने हमें बता दिया आकर कि कोई भी चीज संसार में भरोसे के लायक नहीं है। पर अगर कुछ है तो वह हमारा यीशु मसीह। तब मैंने कलाम खोला, मैंने कलाम में पढ़ा। जब कलाम खुलता गया तो भजन संहिता खोला, भजन संहिता पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते एकदम से मेरी एक वर्ष पे मेरी निगाह अटक गई, और जब मैं उसको पढ़ना शुरू किया तो वो यही था कि जो हक ताला के साए में रहता है वो कादरे मुतले के साए में सुकूनत करेगा। अगर आपकी निगाह उस परमेश्वर पे थी और उस आपका रहमो करम उस पर था, आपने देखा कितनी आराम से आप उस पीरियड में से निकल के चले आए। ऐसा नहीं कि उसमें जो चले गए उन पे सुकूनत नहीं थी, वो छाए में नहीं थे। पर हम सब की जिंदगी खुदावन के हाथों में है। जब तक हमें जीना तब तक हमें जीना है, पर जिंदगी समय से पहले वो हमसे नहीं लेता, और ना ही कोई बीमारी ना ही कोई महामारी हमारी ले सकती है। पर जितने दिन उसने हमारे निर्धारित किए हैं, आप कैसी अवस्था में क्यों ना चले जाएं, कितने भी महामारी क्यों ना जाए, पर खुदावन आपको बचाने की क्षमता रखता है। जब मैं पढ़ने लगा तो मुझे इस पूरी वर्सेस में ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी सारी आयतों में सिर्फ खाली तसल्ली 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 तसल्ली, सिर्फ तसल्ली थी कि खुदा आप कितना सुकून मिल रहा है इसको पढ़ने पे, कि वो अपने फरिश्तों को तेरे खैमजन कहेगा, जहां कहीं तू जाएगा, जहां कहीं तेरा तलवा टिकेगा, जहां कहीं तू जाएगा फरिश्ते तेरे साथ होंगे, वो तेरी सुरक्षा करेंगे, वो तेरी जान की हिफाजत करेंगे, तुझे उम्र दराज करेंगे। जब सबकी डेथ हो रही थी, मैंने कहा था खुदावन ये तू उम्र दराज करने की बात कर रहा है। आप पूरा पढ़ लीजिएगा भजन संहिता, सिर्फ खाली सुरक्षा, विश्वास और आश्रय का यह पूरा पद है। और मैं खुदा का शुक्र करता हूं, जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे बहुत तसल्ली मिली, बहुत सुकून मिला। तब मैंने फिर इस गीत को लिखा, जो कादरे मुतलक के साए में रहता है, जो हक ताला के पर्दे में रहता है, वो कादरे मुतलक के साए में सुकूनत करेगा। मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि आज की इस पहर में, इस समय दौर में जो हम जिंदा बैठे हैं, सिर्फ इसलिए कि खुदा ने हमें अपने कवि बाजू से कवर कर रखा है। हम किसी में हम महफूज हैं, एक छाया जिसमें महफूज है। एक है जिसने अपने हाथों को फैलाकर हमें कवर कर रखा है। कोई है जिसने मेरे और आपके ऊपर अपने साया फैला रखा है। कोई है जिसने मेरे आपके हाथ को थाम के रखा हुआ है। कोई है जो निगाह आपके ऊपर बना के रखता है, और वो है मेरा प्रभु यीशु मसीह, जो हमें कभी भी हटने और कभी भी मिटने नहीं देता है। और आज की सुबह जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने कहा खुदा बाप कितनी सुकून की बात है, कितनी अच्छी बात है खुदा। आज का दिन भी अच्छा है, आज तेरे कलाम से बात करी जा रही है, भजन संहिता में से बात करी जा रही है, और खुदा उन गीतों को दोहराया जा रहा है जिससे हजारों साल पहले लोगों को आशीष और बरकत मिली। वो गीत, वो वर्ड, वो शब्द, वो वचन आज भी मेरे और आपको तसल्ली बख्शते हैं। मैं याद करूंगा खुदा कौन से ऐसे लोग थे जो तेरे छाए हुए स्थान में रहे और तूने उन्हें सुकूनत दी। बाइबल में बहुत से कैरेक्टर्स ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूरी जिंदगी खुदावन के छाए हुए स्थान में बने रहे, अपनी निगाहें उसकी ओर लगाए रहे, और खुदावन ने उनको सुकूनत दी है। तो मेरा ध्यान जाने लगा, मैंने कहा कौन था। मुझे याद आया कि यूसुफ था, जिसके बारे में लिखा हुआ है बचपन से लेकर गड्ढे में गया, बेचा गया, पोतीपर के घर गया, फिरौन के घर गया, और इन तमाम हादसों में जिन जिन स्टेप पे वो गया, लोगों ने देखा कि खुदावन उसके संग था। कोई तो ऐसी बात थी कि खुदावन को वो पसंद था और खुदावन ने उसको कवर कर रखा था। हर स्थानों पर जब गया तो खुदावन उसके संग था, इसलिए कि खुदावन ने उसको प्रोटेक्ट कर रहा था। कुछ था जो उसके लिए उसने रखा था, जो यूसुफ को भी नहीं मालूम था। पर खुदावन यीशु मसीह अपने लोगों को एक कवर में रखता है और उनको बढ़ाता जाता है। और एक समय ऐसा आता है जब वो दिखाता है कि देख, जो तू अब सुकूनत कर रहा है, ये इसलिए क्योंकि तू मेरे छाए हुए स्थान पे ताज जिंदगी बना रहा। और मुझे अच्छा लगा इन तमाम हादसों में जब यूसुफ के साथ यीशु मसीह था, जब लोगों ने देखा, जब जेल खाने में लोगों ने इस बात का महसूस किया, जब पोतीपर ने देखा कि यार यीशु मसीह के साथ रहता है और ये जो काम करता है उसमें सफल होता है, जिस किसी काम में हाथ लगा देता है उसमें उसको सफलता मिलती है, ये सचमुच खुदा का परमेश्वर का बंदा है। फिरौन ने इस बात को देखा। मैं सिर्फ खाली कुछ वर्ड्स आपको पढ़ाना मांगता हूं, अगर आप निकाल लें। उसमें इस प्रकार लिखा, पोतीपर के बारे में लिखा, उत्पत्ति 39:2, 32वें अध्याय के दूसरे पद में इस प्रकार से लिखा है, और यूसुफ अपनी मिस्री स्वामी के घर में रहता था। जी हाँ, और यहोवा उसके संग था। यहोवा उसके संग था, सो वो भाग्यवान पुरुष हो गया। सो वो भाग्यवान पुरुष। देखिए, यहोवा उसके संग था, वो भाग्यवान पुरुष था। उसके आगे क्या लिखा है?
भाग्यवान पुरुष हो गया हाँ जी। और यूसुफ के स्वामी ने देखा जब यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग कि रहता है यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वो करता है हाँ जी, उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। हाँ, तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई तब उसकी अनुग्रह दृष्टि उस पर हुई। और वो उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। आप जहां कहीं काम करते हैं, क्या आपकी ये गवाही है कि आपका मालिक, आपका बॉस जो है, इस बात से आपको देख के वो कहे कि यार ये कुछ अलग है, ये जिस ईश्वर को मानता है वो वाकई में जिंदा परमेश्वर है। यहाँ पर ये पोतीपर जो है, पोतीपर के बारे में लिखा है, ये फिरौन का अंगरक्षक का बड़ा, मतलब यूं कह लीजिए जो बॉडीगार्ड्स होते हैं उनका बिल्कुल हेड था। ये जो बाउंसर्स होते हैं उनका हेड था। वो इस बात को देख रहा है किसी तरीके से, कुछ तो उसने देखा कि यूसुफ के साथ इसका जिंदा परमेश्वर रहता है। अब फिरौन पे आ जाइए। अब देखिए क्या उत्पत्ति 41 और उसके 38 से 15 इस प्रकार से लिखा है। और यूसुफ उन 7 वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तुएं 41 हाँ। 38 38 सो फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा हाँ जी, कि क्या हम ऐसे पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? अपने कर्मचारियों के बीच में बैठकर इस बात की प्रशंसा कर रहा है, यूसुफ की प्रशंसा कर रहा है, क्या कोई है इसके समान? आगे भाई। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, हाँ, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है हाँ, कि तेरे तुल कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा। इस प्रकार तू मेरे घर का, मतलब पोतीपर ने देखा, फिरौन ने देखा कि यार इसके साथ तो इसका जीवता परमेश्वर रहता है। और मालूम है क्या हुआ? उसको इतनी तरक्की मिली, इतनी तरक्की मिली, इतनी तरक्की मिली कि उसके बाद लिखा है कि जब भाई उससे मिलने आए तो उसने उनको पहचान लिया। एक यूसुफ की बदौलत उसके भाई, उसके बाप, उसका पूरा घराना सुकूनत कर रहा था। जब सब तरफ खाने पीने के मोहताज थे सब लोग, जब सब तरफ कुछ नहीं था, अनाज नहीं था, पर कोई परिवार था जो खुदा उनके साए में पले हुए यूसुफ के साथ सुकूनत कर रहा था। मैं खुदा का शुक्र करता हूं, जब एक व्यक्ति खुदा के काम के लिए अपने कदम को बढ़ाता है तो ना सिर्फ वो बल्कि उसका घराना सुकूनत करने पाता है। जब आप खुदावन यीशु मसीह के लिए अपने आप को देते हैं, जब आप कहते हैं खुदावन यीशु मसीह आपसे मैं जीवन अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूं, तो आपकी बदौलत आपका पूरा परिवार, आपका पूरा घराना बरकत पजीर होता है। और आप देखने पाते हैं खुदावन ये सच है, ये सच है खुदावन कि तूने मेरे परिवार को नहीं छोड़ा है। सिर्फ एक यूसुफ था जो बचपन से खुदा के साथ पला बड़ा हुआ, आगे चलकर उसके परिवार, वो अपने परिवार के लिए सहारा बना, सिर्फ इसलिए क्योंकि खुदावन यीशु मसीह उसके साथ साथ रहता था। एक बार की बात बाइबल में लिखा है, 3 प्राणियों को सामने बड़ी बड़ी पेचीदा बात आ गई कि जो कोई झुक कर दंडवत करेगा वो बच जाएगा। शद्रक, मेशक और अबेदनगो। बात बहुत कठिन थी, जिंदगी और मौत के बीच थी, पर उनका विश्वास था इसलिए क्योंकि उनको मालूम था कि हम हक ताला के पर्दे में रहते हैं और कादरे मुतलक के साए में सुकूनत करने पाएंगे। उसने कहा, बादशाह अगर वो ना भी बचाए तो भी हम झुक कर इस देवता के आगे दंडवत नहीं करेंगे, क्योंकि वो खुदावन जो जिंदा है वो हमें बचाने की कुव्वत रखता है। जब आप ऐसे कहते हैं ना, ये अथॉरिटी तब आती है जब आपको मालूम होता है कि मेरा खुदावन मेरे साथ है। ये वाली बातें तब आपके अंदर आती हैं जब आप कहने पाते हैं कि खुदावन, जब आप देखने पाते हैं कि यीशु मसीह आपके साथ है, जब आप देखते हैं कि यीशु मसीह हर कामों में आपके साथ है, जब खुदा के साथ आप वफादारी से चलते हैं, तभी खुदावन आपके साथ बना रहता है। पर ये काम तब होता है जब उसके आप छाए हुए स्थान में बैठे हों, उसके कलाम की बातों को जान रहे हों, उसके 10 हुक्म पे चल रहे हों, उसकी हर एक नीतियां जो उसमें बाइबल में दी हुई हैं उसको मान रहे हों, तो खुदावन आपको छोड़ के कभी नहीं जाता। पर सिर्फ इतना ही नहीं कि आप उसकी कवरिंग में हो और काम सारे अपने मन के कर रहे हो, तो कभी आपके साथ नहीं देगा। पर बात तो यह है कि जब उसके छाए हुए स्थान में आप हो तो फिर उसी की माने। जब आप उसकी मानेंगे तो खुदावन हर कदम पर आपके साथ दिखाई देगा, वो आपके साथ दिखाई देगा। बाइबल में लिखा है कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के दरते भट्टी में डाले गए और चौथा खुदावन था जो उनको बचाने के लिए स्वयं आग में आ गया। जब आप उसके छाए हुए स्थान में रहते हैं तो चाहे आग हो, चाहे पानी हो, चाहे दरिया हो, आपको डुबो नहीं सकता, क्योंकि आप एक छाए हुए स्थान में बैठे हैं जहां खुदावन आपकी सुरक्षा कर रहा है। वो आपका आश्रय है, आप उस पर भरोसा करते हैं, आप उस पर तकिया लगाते हैं। और जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की बाइबल में लिखा है उनके चेहरे मुनव्वर हुए और कभी उनके चेहरे काले नहीं होने पाए। जितने लोग उसके ऊपर आश्रित होते हैं,
इस संसार में मैंने कहा कोई भी चीज भरोसे के लायक नहीं, पर एक है जिस पे आप आश्रित हो सकते हैं, एक है जिस पे आप तकिया लगा सकते हैं, एक है जो भरोसे के लायक है, एक है जिसके हाथ को आप थाम ले वो आपके हाथ को अभी छोड़ेगा नहीं। वो छाया हुआ स्थान एक परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है जहां पे हम महफूज हैं, जहां दौड़ कर अपने आप को हम ले जाते हैं और महफूज पाते हैं। ये वो गढ़ है जो सुरक्षा का हमें मिला है, ये वो किला है जिसमें जाके दौड़ के अपने आप को हम छुप जाते हैं और शत्रु के वार से बच जाते हैं। खुदावन ने हमें प्रोटेक्ट कर रखा है, हमें सुरक्षित कर रखा है, हमें बचा रखा है। काम सिर्फ इतना करना है कि हमें उसके उस छाए हुए स्थान में बैठकर उसकी बातों को मानना है, अपनी निगाहों को उसकी ओर लगा के रखना है, उसकी ओर ताकते रहना है, उसकी ओर देखते रहना है, उसकी हर बात को पूरा करना है। तब खुदावन यीशु मसीह हर कदम पे आपके साथ होगा और ना सिर्फ आप सुकूनत करेंगे पर आपकी वजह से कोई और भी सुकूनत करने वाला हो सकेगा। जब मैं पढ़ने लगा गोलियत के बारे में तो बहुत छोटा बच्चा था, पर हक ताला के पर्दे में रहता था। यीशु मसीह उसके साथ था, कोई काम ऐसा नहीं करता था, यहां तक कि गया और अपने छोटे से बच्चों को शेर के मुंह से बचा के ले आया। क्यों? क्या बहुत बड़े ताकतवर थे? नहीं, सिंपल सा लड़का था, पर खुदा इसके साथ साथ बना रहता था, जो उसको कवर करता था, जो उसको प्रोटेक्ट करता था। और इसको ये बात मालूम थी, इसलिए तो उसने कहा कि मेरा जिंदा खुदावन मुझे उसके हाथ में कर दे, उसको मेरे हाथ में कर देगा। इतनी बड़ी बात आप कैसे बोल सकते हैं? तभी बोल सकते हैं। आप बहुत बड़ी चीज, आप बाजार में जाएं कुछ खरीदने के लिए, तभी बोल पाएंगे जब आपके क्रेडिट कार्ड या आपके डेबिट कार्ड में पैसे हों, वरना आप नहीं कह सकते कि मैं अरे ये तो मैं अभी खरीद के आपको दिखा दूं। पर आप तभी उस चीज को खरीद सकते हैं, तभी आप बुलंद आवाज में बोलेंगे ये तो मैं अभी लेके ला के तुम्हें दिखा दूं, जब आपकी जेब में पैसे होंगे, जब आपको मालूम होगा कि मेरा खुदावन मेरे साथ है, तो आप किसी भी चीज से आप लड़ जाएंगे, खुदावन आपको फतेह कर देगा। वो गया और जाके उसने सर को उसके धड़ से अलग कर दिया, सिर्फ इसलिए कि खुदावन उसको प्रोटेक्ट करता था, खुदावन उसको साया बन के उसके साथ चलता था, खुदावन हर समय उसके साथ बना रहता था। यहाँ तक जब वो गीत गाता था, जब वो बजाता था, बजाने से ही दुष्ट आत्माएं चली जाती थी, इसलिए उसके बजाने में सामर्थ नहीं थी। ना ही वो इंस्ट्रूमेंट बहुत महंगा था, ना ही वो बहुत क्लास बजाता था, पता नहीं क्या बजाता था, पर कुछ बजाता था, पर ऐसा बजाता था कि खुदा की रूह उतर कर आती थी और दुष्ट आत्माएं थर्राती कांपती निकल जाती थी। मेरा खुदावन इतना अच्छा है जो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपको छिपाने के लिए आज भी तैयार है। पर जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आपको ये कहना है, हमें कहना है, इस वर्ष को पढ़ना है कि जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो कादरे मुतलक के साए में सुकूनत करेगा, वो ठिकाना पाएगा, वो आश्रित होगा, वो विश्राम पाएगा। विश्राम की बातें, बहुत उम्दा बातें इसमें लिखी। अय्यूब के बारे में लिखा है, जो मनुष्य था कितना बढ़िया आदमी था, बहुत अच्छा था, आप सब जानते हैं, सब कुछ बर्बाद हो गया, पर क्योंकि खुदा ने उसको प्रोटेक्ट कर रखा था, उसको बचा रखा था, यहां तक कि कुछ भी उसके शरीर में ऐसा नहीं था जहां पे उसके फोड़े फुंसी ना हो गए हों, पर खुदा ने फिर भी उसकी जान को अपने हाथ में ले रखा था। और कितना भी परखा शैतान ने, पर मैं खुदा का शुक्र करता हूं क्योंकि वो एक ऐसे स्थान में था, खुदा ने उसका सब प्रोटेक्ट कर रखा था कि सब कुछ बर्बाद हो जाने के बाद भी खुदा ने उसको दूना सब कुछ लौटा दिया, सब चीज उसको दूनी लौटा दी। इसलिए कि खुदावन जब आपके साथ होता है, जब खुदा आपको संभाले रखता है, तो चाहे कितनी भी बर्बादी क्यों ना हो जाए, चाहे कितना भी नुकसान आपके साथ क्यों ना हो जाए, पर खुदावन उन सब का डबल पोर्शन आपको लौटाने में सक्षम है। वो सब चीज जो बर्बाद हो गई, जो आपको दिख रही, आप क्या होगा, पर खुदावन उन सब चीजों को दुगना आपको लौटाने के लिए सक्षम है। उसने किया है और वो करेगा, आपके साथ भी करेगा। पर अय्यूब का कैरेक्टर देख लें, पर यूसुफ का कैरेक्टर देख लें, पर दाऊद का कैरेक्टर देख लें, पर देखें ये कितने वफादार खुदा के साथ बने रहे, तभी तो खुदा इनके साथ बना रहा। एक शख्स मुझे मेरे दिल के मुताबिक मिल गया है, कितना अच्छा हो कि खुदावन मेरे और आपके लिए कहे, पर ये तब होगा जब वाकई हमारा दिल उससे और उसका दिल हमसे मिल जाएगा। जब हमारा दिल किसी से मिल जाता है तब तब मोहब्बत में कहने पाते हैं कि यार तुम्हारे बिना तो दिल लगता ही नहीं है ना। पर खुदा किसी व्यक्ति के लिए कह रहा है तो ऐसे नहीं कह रहा, इसका मतलब कुछ तो उसके अंदर भाया, इसलिए खुदा उसके साथ बनाता है। खुदावन आपके साथ भी बना रहना मांगता है, बना रहता भी है आपके साथ, पर और मुस्तैदी से आपके साथ बना रहना मांगता है। पर चाहता सिर्फ यह है कि जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, सुकून पाएगा। इस संसार में कहीं सुकून नहीं, आप ढूंढ के देखिए, पैसे कमा लीजिए सुकून नहीं है, बड़ा मकान बना लीजिए सुकून नहीं है, बड़ी गाड़ी ले लीजिए सुकून नहीं है, क्या करें, हर बार मोबाइल ले लीजिए 16 प्रो, इसके बाद 17 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 19 आ जाएगा,
सुकून नहीं है, कुछ बेहतर, कुछ बेहतर, कुछ बेहतर, कुछ और, इसमें मजा नहीं आ रहा, कुछ और होने पाए, कहीं कोई सुकून नहीं है। पर खुदावन की बातों में, खुदावन की बरकतों में, खुदावन की सेहत में और खुदा के कलाम में बहुत सुकून है, बहुत सुकून। जितनी बार आप पढ़ते हैं, जितनी बार मैं पढ़ता हूं, मुझे सुकून मिलता है, मुझे तसल्ली मिलती है। और ये पूरा भजन संहिता 91 सिर्फ आपको तसल्ली देने के लिए है। एक जगह पे उसने लिखा है अपने लिए, उसके बाद उसने लिखा आपके लिए, फिर जो थर्ड पोर्शन है उसमें यीशु मसीह ने आपसे बात करी है। ये जगह दाऊद कह रहा है, जब दाऊद ने इस बात को शुरू किया, आप भजन संहिता भाई 91 पढ़ें, जब दाऊद ने शुरू किया इसको, जो हक ताला के पर्दे में रहता ये है, हम और आपसे कह रहा है कि जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो कादरे मुतलक के साये में सुकूनत करेगा। सुकूनत करेगा। इसके बाद मैं खुदावन के बारे में कहूंगा, मैं खुदावन, अब वो कह रहा है मैं खुदावन के बारे में कहूंगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है, वही मेरी पनाह मेरा गढ़ है, वो मेरा खुदा है जिस वो पर मेरा ये- तवक्कुल है। ये दाऊद अपने लिए कह रहा है। आगे की लाइनें उसने लिखी है, उसको मालूम है कि वो मेरे साथ वफादारी से बना रहेगा, क्योंकि मैं उसके साथ बना रहता हूं। तो ये उसने वर्ष अपने लिए कही। इसके बाद क्योंकि वो तुझे सयाद के फंदे से अब वो ये भी कह सकता था कि वो मुझे सयाद के फंदे से, और मुहलिक वबा से छुड़ाएगा। ये कह सकता था ना कि मुझे, पर उसने क्या कहा, तुझे। अब वो आपसे कह रहा है कि अगर ये सब चीजें अगर तुम फॉलो करोगे, तो जैसे मैंने फॉलो करी, वो मेरे साथ बना रहा, वैसी वो तुम्हारे साथ भी बना रहेगा। आगे चल के जब आप पढ़ेंगे तो वो यीशु मसीह आपसे कुछ कह रहा है, वहां खुदावन यीशु मसीह आपसे क्या बात कर रहा है, देखिए 91 में, 4th वर्स। हाँ जी, वो तुझे अपने परों से छिपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। 14वें वर्ष में यीशु मसीह कह रहा है, 14th। अब यहां पे यीशु मसीह कह रहा है कि चुनांचे उसने मुझसे अपना दिल लगाया है, उसने जो, मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। ये यीशु मसीह दाऊद के लिए नहीं कह रहा है, ये हर उस व्यक्ति के लिए कह रहा है जो अपनी जिंदगी खुदावन यीशु मसीह के हाथों में सौंपता है। उसने जो मुझसे स्नेह किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हाँ जी, जब वो मुझको पुकारे, जब वो मुझे पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा, तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, हाँ, और उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा, हाँ जी, और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। किसको? दाऊद को नहीं, उसने जो मुझसे स्नेह किया है, वो व्यक्ति जो उससे स्नेह करते हैं, जो उससे मोहब्बत करते हैं, जो उसके छाए हुए स्थान में बैठे रहते हैं। भाई हम और आप चर्च क्यों आते हैं? आप मुझसे प्यार करते हैं जो यहाँ पे आते हैं? नहीं, आप किससे प्यार करते हैं? यीशु मसीह से प्यार करते हैं, तभी तुम यहाँ पर आते हैं। और ये वो स्थान है जहाँ पर खुदावन यीशु मसीह की उपस्थिति होती है। ये वो जगह है जहाँ पे यीशु मसीह आपको संभालता है, आपको संवारता है, आपको एकत्रित करता है। ये वो जगह है जहाँ पर हम जब चोट खा के आते हैं तो खुदावन मरहम लगाता है। ये वो जगह है जहाँ पर आंसुओं के साथ आते हैं और खुदावन हमारी हर पुकार को सुनता है। ये वो जगह है जहाँ पर देखने पाते हैं कि किसी ने मुझे छुआ है। ये वो जगह है जहाँ हम देखने पाते हैं कि मैं आया तो था, मेरे बहुत बुखार था, पर अब तो बिल्कुल सही है। ये एक जगह है जहाँ पे खुदावन यीशु मसीह से हमारी मुलाकात होती है। एक स्थान यीशु मसीह बनाया है, एक जगह बनाई है जहाँ पे हम जाकर अपने आप को सुकून महसूस करते हैं। एक बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ है कि जब हम यहाँ पर आए हैं, जब मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे बहुत सुकून मिला। कलाम से, गीतों से, गवाहियों से, बजाने से, किसी के कुछ शेयर करने से मुझे सुकून मिला। और बहुत सी बार यहाँ पर आए हुए लोगों, आपका भी यही ईमान होगा, आपकी ये गवाही होगी कि कई बार हम आए तो थे बहुत बोझ के साथ, पर जब कलाम ने हमसे बात करी तो हमको बहुत सुकून मिला, हमें बहुत तसल्ली मिली। और आज भी खुदावन यीशु मसीह आपको मुझे सुकून देना मांगता है। सिर्फ यह है कि जो हक ताला के पर्दे में रहता है, वो कादरे मुतलक के साये में सुकूनत करेगा। और मुझे मालूम है सुकूनत करने की और कोई जगह नहीं है, पर सुकूनत करने की वही जगह है जहां यीशु मसीह हमें लेकर चलता है। सैमुएल के बारे में लिखा है, छोटा बच्चा था, पर खुदावन यीशु मसीह के प्रोटेक्शन में था। जगह बहुत अनुकूल थी, जगह उसके हिसाब से नहीं थी, संगति उसके हिसाब से नहीं थी, लोग उसके साथ खेलने वाले बच्चे उसके साथ नहीं थे, पर खुदा ने उसको प्रोटेक्ट कर रखा था। अगर खुदा ने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है तो चाहे कैसी भी खराब परिस्थिति क्यों ना हो, पर खुदावन यीशु मसीह आपको उसी में से आपको निकाल के लेकर जाएगा। पर लिखा है यीशु मसीह ने उसी अवस्था में से उसके साथ रहकर दान से लेकर बेशर्बा तक इस बात में प्रसिद्ध हो गया कि खुदा का मानने वाला एक सेवक है जिसका नाम सैमुएल है।
और ये वही सैमुएल था जिसने बादशाहों का अभिषेक किया। पर परिस्थिति कैसी थी? ऐसी परिस्थिति में तो हम आप कई बार बिगड़ जाते हैं, कई बार उसके हाथ से निकल जाते हैं। पर खुदावन यीशु मसीह जब अपने हाथ में हमें थामे रखता है, जब हम अपने आप को उसके हाथों में अवेलेबल कर देते हैं, तो खुदावन उचित समय पर हमको बढ़ाता है, हमको तरक्की देता है, हमको बरकत देता है। और हम कहने पाते हैं, खुदावन तेरा शुक्र हो कि मैं तेरे छाए हुए स्थान में बैठा था, इसलिए खुदावन आज मैं सुकूनत करने पा रहा हूँ, आज तेरी बरकतों को मैं देखने पा रहा हूँ। आप देखें, आज से 20 साल पहले जाकर अगर अपनी जिंदगी में आप देखें तो जो बरकतें आज आपके पास हैं वो नहीं थी। पर आपने वायदा किया कि मैं यीशु मसीह के साथ चलूंगा, मेरे बच्चे यीशु मसीह से चलेंगे, मेरा खानदान यीशु मसीह के साथ चलेगा और मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। और खुदा ने ऐसा ही किया। और आज जितनी बरकतें, जितनी आप पर तसल्ली है, जितना इत्मीनान है, चाहे पैसे कम हो, चाहे थोड़ा खाना हो, चाहे कपड़े कम हो, चाहे छोटा मकान हो, पर तसल्ली तो है कम से कम, पर सुकूनत तो है। पर संसार के लोगों के साथ हम परेशान तो नहीं है कि जिनके पास बहुत पैसा है वो भी नहीं सो पा रहे हैं। पर बाइबल में लिखा है वो अपने लोगों को नींद यूं ही अता करता है, वो यूं ही सब कुछ दे देता है। अपने लोगों के लिए बरकतें उसने यूं ही रखी हैं। पर सिर्फ करना यह है कि जो हक ताला के पर्दे में रहता है, चीज़ें जो पर्दे में रहती हैं बहुत महफूज होती हैं। मैं और आप हिंदुस्तान में रहते हैं, मुझे आपको मालूम है कि पर्दे में रहने वाली चीज़ों को हम महफूज मानते हैं कि ये चीज़ पर्दे में है, इसको महफूज रहने दो। बहुत सी चीज़ों को हम ढांक के रखते हैं, बहुत सी चीज़ों के ऊपर हम पर्दा डाल देते हैं कि भाई दिखने ना पाए, पर्दा दिखे बहुत अच्छा है। पर इसके पीछे कुछ चीज़ें जो हमने सेव कर रखी हैं, जो बचा रखी हैं, चाहते हैं कोई देखने ना पाए। बहुत चीज़ों को हम बहुत संभाल के रखते हैं, बहुत कीमती चीज़ें हम बहुत संभाल के रखा। छोटे से तो टॉप्स लेकर आए, लेकिन उसको लाल वाले बटुए में रख के, फिर रुमाल में बांध के, पोटली में बांध कर और उसको अंदर रख देते हैं। क्यों इतना पर्दा क्यों करें? नहीं भाई, महफूज रहेंगी वो। इतनी चीज़ें क्यों संभाल के रख लो? महफूज रहेंगी। जो हक ताला के पर्दे में महफूजियत के साथ रहता है ना, मैं आपको सच बताऊं, खुदावन यीशु मसीह उसको उचित समय पर बढ़ाता है। खुदावन यीशु मसीह ने एक पर्दा लगा रखा है जिसके नीचे आओ, आकर छुप जाओ, उसकी वर्शिप करो, उसकी आराधना करो। आज भी जब हम लोगों ने वर्शिप करी, आराधना करी, हमें लगा कि खुदावन हमारे मध्य में था। ऐसी वाली अवस्था जहाँ जहाँ होगी, खुदावन यीशु मसीह आपको बरकत पजीर करेगा। आपके जरिए से आपका खानदान बरकत पाएगा, आपके जरिए से आपके बच्चे, आपके वजह से जहाँ आप काम करते हैं, आपकी वजह से जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, सब बरकत पजीर होने पाएंगे। क्योंकि आपको किसी ने प्रोटेक्ट कर रखा है, आप किसी पर आश्रित हैं। आपका विश्वास है कि वो व्यक्ति जिसके साथ में रहता हूँ वो भरोसे के लायक है। आपको मालूम है वो व्यक्ति जिसने मेरे हाथ को थाम कर रखा है वो भरोसे करने के लायक है। आपको मालूम है जिसने मेरी उंगली पकड़ रखी है वो भरोसे के लायक है। इसीलिए तो हम उसे भरोसा रखते हैं, आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं। हमने क्या कभी खुदावन यीशु मसीह को देखा है? आप में से किसने देखा है? किसी ने देखा? पर भरोसा तो करते हैं कि वो हमें छुड़ाने वाला इतना ही बहुत है। ये विश्वास ही बहुत है जो हमें उस पर आश्रित करता है, जो हम उस पर टेक लगा लेते हैं। सिर्फ हमारा विश्वास है, खुदावन हमें मालूम है कि तू बचाने में सक्षम है और तू ही हमें बचाएगा। जो हक ताला के पर्दे में रहता है, जो उसके महफूजियत में रहता है, जो उसके साए में रहता है, वही ठिकाना पाता है, वही बरकतें पाता है, वही उम्र की दराजगी पाता है, वही सुकूनत करता है। उसी के बारे में उसी के आगे के फरिश्ते चलते हैं, उसके मार्गों को तैयार करते हैं। वही जो उड़ने वाले दिन के तीर हैं उनको बचाता है। वही सब चीज़ों में खुदावन उनको सरफराज करता है। वही उम्र की दराजगी देता है। आप इस पूरे वचन से 91 पढ़ेंगे तो आपको मजा आ जाएगा कि उसने आपके लिए क्या क्या वायदे ठहराए हैं और वो वायदे आपके साथ पूरे भी करने के लिए उसने कहा है। बस करना सिर्फ एक काम है, एक काम हमें करना है, बाकी खुदा आप करने के लिए बिल्कुल रेडी बना है। बस करना ये है, अपने आप को ले जाकर उस स्थान पर रख दें जहाँ खुदावन की उपस्थिति होती है, जहाँ प्रभु यीशु मसीह पाया जाता है, जहाँ यीशु मसीह होता है। तभी खुदावन हमें बरकत पजीर करता है। और आज की सुबह खुदा आपको बरकत पजीर करने पर है, पर विश्वास उस पर हो, पर आश्रय उस पर हो, पर ईमान उस पर हो, पर भरोसा उस पर हो। वही सब कुछ करने में सक्षम हो। उसके अलावा इस संसार में कुछ नहीं जो भरोसे के लायक हो। बाइबल में लिखा है भजन संहिता मत्ती 11:28 में कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ठिकाने का मतलब आप देखिएगा डिक्शनरी में विश्राम ही है। सुकूनत का मतलब आराम ही है। आराम संसार में देखें कहीं नहीं है। हम सिर्फ काम 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 कर रहे हैं, पर काम के बाद विश्राम से हम तब सोने पाते हैं जब हम रात में आकर दुआ करके सोते हैं। आप कितनी मेहनत कर लिए, पर मैं बहुत शुक्र करता हूँ, बहुत से ऐसे फैमिलीज हैं हमारे जो रात में जब दुआ करके सोते हैं तो बहुत सुकूनत करते हैं और बहुत सुकून की नींद सोते हैं। सुकूनत वर्ड आया है सुकून से। आप बहुत सुकून से सोने पाते हैं। आपके पास सुकूनत है, आपके पास सुकून है, आपके पास शांति है, आपके पास विश्राम है, आपके पास आराम है। सिर्फ इसलिए क्योंकि इनका देने वाला आपके साथ है, जो देता है वो आपके साथ है।
तो उसने कहा है सब बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हारा ठिकाना हूं, मैं तुम्हारी सुकूनत की जगह हूं। तुम आओ मेरे पास, मैं तुम्हें सुकून दूंगा। सो आज की सुबह में जब आप इस कलाम को पढ़ रहे हैं, मैं सुबह से इस बात को पढ़ रहा था, गाना गा रहा था, सोच रहा था, तो मुझे लगा कि यार आज का, जब मैं कल मैसेज बनाने लगा तो मैंने कहा खुदा आप क्या बनाए, तो मुझे लगा आज का दिन सिर्फ इसीलिए है क्योंकि गाना भी हम लोग का रिलीज होने वाला है जो हक ताले में पर्दे में रहता है। तो मैंने कहा इसी में बात करिए कि खुदावन तो कितना अच्छा है, जो हमारे छुपने का स्थान, जो हमारा शरण स्थान, जो हमारा गढ़ है, जो हमारा किला है, जिसको कभी कभी हम बहुत हल्के में लेते हैं, पर हकीकत तो ये है कि वही एक स्थान है जो महफूज है, जो सुकूनत देता है, जिसके साथ हम चलते हैं, हमको बरकत पजीर करता है। आप घर जाके इस पूरे भजन को पढ़िएगा, पहले सुन लीजिएगा 2 बजे, फिर घर पे इसको आप पढ़िएगा और देखिएगा सब अच्छी बातें इसमें आपके लिए लिखी हुई हैं। सो इसलिए आज की सुबह खुदावन ये चाहता है कि आओ मेरे उस स्थान पे आ जाओ जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तुमने जो अपने लिए बनाया है वो बहुत प्रोटेक्टेड नहीं है, आपने अपने लिए बहुत सी सुरक्षित चीजें बनाई हैं, पर जो चीज खुदा ने आपके लिए बनाई है वो बहुत महफूज है, बहुत महफूज है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ खाली उसकी उपस्थिति में आ जाइए, सिर्फ उसकी हुजूरी में आ जाइए, उसकी संगति में आ जाइए। और ये वो संगति है, ये वो हुजूरी, ये वो जगह है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जिस पे आप आश्रय कर सकते हैं, जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, और वो आपके भरोसे को कभी कभी नहीं तोड़ेगा। एक गीत हम लोग गाते हैं ना, ये गीत सुबह भी हुआ है कि उंगलियों को मेरे थाम के संभालेगा मुझे। उसने कई बार आपकी उंगलियों को थाम कर उसने संभाला है। उसने कई बार इस बात का आपको भरोसा दिलाया है कि देखो, जैसे मुर्गी अपने पंखों तले बच्चों को छुपाती है, ठीक वैसे ही मैंने भी अपने पंखों को तुम्हारे ऊपर फैला रखा है। ठीक वैसे ही मैंने भी तुम्हें कवर कर रखा है। ठीक वैसे ही मैंने हर बला से, मैंने हर वबा से तुमको बचा रखा है, तुमको छुड़ा रखा है। तुमने जो मुझसे स्नेह किया है, तुम मेरे घर में इसलिए नहीं आते हो कि तुम सिर्फ खाली गीतों को सुनने आते हो, बाजा कैसा बज रहा है, कैसे गीत गा रहे हैं, पर तुमने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, इसलिए मैं तुमको बरकत पजीर करूंगा, इसलिए मैं तुमको उम्र दराज करूंगा, इसलिए कोई वबा तुम्हारे निकट नहीं आएगी, इसलिए कोई महामारी तुमको छू भी ना पाएगी, क्योंकि तुम मेरे घर में मेरी इबादत करने के लिए आते हो। और ये वो जगह है जो सुकूनत की जगह है, ये वो जगह है जहां तुमको सुकून मिलता है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जब हम सब की आंखें बंद हैं तो कहें खुदावन यीशु मसीह, ये बात हमें मालूम है कि सिर्फ तू ही है प्रभु जहां हमें सुकून मिलता है। सिर्फ तू ही है प्रभु यीशु मसीह जो हमें संभालता है। सिर्फ तू ही है जिसने खुदावन अपने पंखों से हमें ढांप रखा है। सिर्फ तू ही है खुदावन जिसकी बदौलत आज तक हम जिंदा हैं। बीमारी बहुत कठिन थी खुदावन, और हमें लग रहा था शायद ये साल हमारा आखिरी है, पर हमने देखने पाए प्रभु कि तेरे नाम में सुकूनत है, तेरे वचन में सुकूनत है खुदावन। तेरे कलाम की गहरी बातों में प्रभु हमको सुकून मिलता है, हमको विश्वास मिलता है, हमको भरोसा मिलता है, और हम कहने पाते हैं खुदावन ये सच है कि तूने अपने कभी बाजुओं से प्रभु हमें थाम रखा है, हमें कवर कर रखा है, हमें संभाल रखा है। दुआओं में शब्द ना रहे, आंसू ही बयां करे, जो कहना चाहूं तुझसे मैं खुदा। अगर आपकी समस्याएं आपको दिखाई दे रही हैं और आपको ऐसा लग रहा है खुदावन ये बात तो सच है जैसे बताया गया है, अगर मैं दौड़कर उस गढ़ में छुप जाऊंगा, उस छाए हुए स्थान में चला जाऊंगा प्रभु, तो मेरे आंसुओं को तू पोंछने वाला प्रभु है, मेरे दुखों को तू देखने वाला प्रभु है। इस महामारी, इस बीमारी, इस समस्याओं से, कमियों से प्रभु निकालने वाला तू परमेश्वर है। दुआओं में शब्द ना रहे, आंसू ही बयां करे, जो कहना चाहो तुझसे मैं खुदा। ये आंसू है तो बह रहे, पर हायरा नहीं हूं मैं, हे माप भी तुझ में है मेरा। गर बिखरा सा हूं तू संवार देगा, गर टूटा मैं हूं तू संभाल लेगा।
बिखरा सा हूं, तू संवार देगा अगर टूटा मैं हूं, तू संभाल लेगा। पंखों तले तो छुपाएगा मुझे, उंगलियों को मेरी थाम के तू चलाएगा मुझे। इमैनुअल तू साथ रहेगा, अंधेरों में भी मुझको तू हिरने ना। पंखों तले, पंखों तले तो छुपाएगा मुझे, उंगलियों को मेरी थाम के तू चलाएगा मुझे। इमैनुअल तू साथ रहेगा, अंधेरों में भी मुझको गिरने न देगा। वो खुदावन जो अपने पंखों तले आपको छुपाना मांगता है, वो जो आपके हाथ की उंगलियों को पकड़ के आपको चलाना मांगता है, वो आज भी आपका इंतजार कर रहा है। वो जिसने पंख अपने लिए आपके लिए फैला रखे हैं, वो आपका इंतजार कर रहा है। वो जिसने एक जगह बनाई है जहां पर जाकर आप सुकूनत कर सकते हैं, आप सुकून कर सकते हैं, वो खुदावन आपके साथ है। उसकी दृष्टि आप पर लगी है, उसकी दृष्टि आप पर लगी है। जो डैनियल के साथ था, जो अब्राहम के साथ था, जो अय्यूब के साथ था, जो यूसुफ के साथ था, जो दाऊद के साथ था, वो परमेश्वर आपके साथ है। वो आपके साथ है। उसने आपको कवर कर रखा है, उसने आपको प्रोटेक्ट कर रखा है। उसके महफूज हाथ के नीचे दीनता से बने रहिए और वो उचित समय पर आकर आपको बढ़ाएगा और आप सुकूनत करने वाले हो सकेंगे। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं खुदावन कि तू हमारा अच्छा परमेश्वर है। लाख प्रभु अपने हाथ को हम तुझसे छुड़ा लें प्रभु, पर फिर भी तू वफादार बना रहता है। तो हमारे हाथ को थामे रखता है, हमें पंखों तले छुपा के रखता है खुदावन यीशु मसीह। हाँ, ये हमारे लिए खुशी की और बहुत शर्फ की बात है प्रभु कि हम तेरे पंखों तले छुपे हुए हैं। तूने हमें प्रोटेक्ट कर रखा है प्रभु, तूने हमें छुपा रखा है प्रभु। और हमें मालूम है खुदावन यीशु मसीह, जब तक तेरा हाथ हम पर बना है, जब तक हम उस छाए हुए स्थान में बने हुए हैं प्रभु, जब तक तेरी निगाहें हम पर बनी खुदावन, कोई हमारा बाल बांका भी नहीं कर सकता प्रभु। कोई हमें तेरे हाथ से छुड़ा नहीं सकता। कोई वबा हमारे निकट नहीं आ सकती प्रभु। कोई बीमारी खुदावन यीशु मसीह हमें हानि नहीं कर सकती। कोई संकट मुसीबत प्रभु कैसे भी हो प्रभु आएंगे तो, पर हमें बर्बाद नहीं करने पाएंगे खुदावन, क्योंकि तूने हमें कवर कर रखा है। आज की सुबह प्रभु हम सिर्फ तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन, तेरे उस हाथ के लिए जिसने हमें संभाला हुआ है, तेरे उस हाथ के लिए खुदावन जो हमारे ऊपर बना रहता है, तेरा वो फजल प्रभु यीशु मसीह जो हमेशा हम पर कायम रहता है, जिसके नीचे हम सुकूनत करने पाते हैं प्रभु, जिसके नीचे हम सुकून से रहने पाते हैं प्रभु, जिसके नीचे हमारे बच्चे सुकून से हैं, जिनके नीचे प्रभु हमारा परिवार सुकून से है। उनको देखते हैं खुदावन तो दिल शुक्रगुजारी से भर जाता है खुदावन, क्योंकि जो प्रभु यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, आमीन।